अब जो लोग यहाँ आकर के यहाँ के शाही मस्जिद कोतवाली के सामने उसका गेट खुल गया, उसमें आके रुके, मस्जिद के भीतर का उन्होंने पानी पिया, वो क्या हिंदू नहीं रहे? कुंभ मेले के दूसरे दिन आज यहाँ पर श्रद्धालु देखिए आप बड़ी तादाद में आज फिर यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका पूरा इंतजाम हमारे पूर्व पार्षद नियामुद्दीन की तरफ से, नैयर खां पूर्व नगर अध्यक्ष और हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। रहने खाने सोने कंबल चादर तकिया लेटरिन बाथरूम हर चीज का पूरा इंतजाम पूरा ख्याल इनका रखा जा रहा है। हर संभव मदद इनकी की जा रही है। जितना हो सकता है बढ़ चढ़कर हर नौजवान हर मोहल्ले वाले निजामुद्दीन साहब की अगुवाई में पूरा मोहल्ला साथ लगा हुआ है। इनकी देखरेख में इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इनको पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने घर पूरी सुरक्षित अपने घरों को ये पहुंच जाएं। बस यही पूरी कोशिश की जा रही है। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी वसीउल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे जो महिलाएं जो माताएं हमारी बहनें और जो भाई जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। आज चर्चा प्रयागराज के महाकुंभ पर। जो हादसा हुआ आप सब परिचित हैं। क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई या नहीं की गई, कितने लोग मारे गए, उस पर जो है कोई विश्वसनीय आंकड़ा अब तक नहीं है। लेकिन वहां जो लोग बता रहे हैं लोकल की सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और इधर शंकराचार्य के बीच भी विवाद हुआ। किसी ने कहा कि सीधे परलोक गए हैं, तो इस पे एक शंकराचार्य की टिप्पणी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई। बहरहाल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज में हैं, जायजा लेने गए। परसों शाही स्नान है, उसके बाद आधा से ज्यादा बाबा लोग वापस चले जाएंगे। आम लोगों के लिए कुंभ बरकरार चलता रहेगा तकरीबन 20-25 तारीख के आसपास तक। क्या वाकई प्रयागराज इलाहाबाद शाही स्नान के लिए तैयार है? सबसे प्रमुख है परसों का शाही स्नान, तैयार है? ये जानना जरूरी है। क्या है इलाहाबाद में हाल वहां पे, क्योंकि वहां से जो लोग अभी लौट रहे हैं 200 किलोमीटर के रेडियस में घुमा के तब आप रोड पे आ रहे हैं। ये आज की खबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी पटना से आ रही है तो मुझे अंदाजा लग गया है, मेरी बात हुई। क्या क्या है ताजा स्थिति इलाहाबाद में? क्या इस तरह के स्टैम्पिड से भगदड़ से रोकने की कोई तैयारी कर ली गई है? तमाम चर्चा इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब एज यूजुअल मौजूद हैं, इलाहाबाद के ही हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है अभी इलाहाबाद का मिजाज। स्वागत है सर जी। आज योगी प्रयागराज में है। देखिए सर, मैंने इसके पहले भी आपके चैनल पर कहा और फिर कह रहा हूँ, जी योगी जी सरकार के मुखिया हैं और पैसे का ही इंतजाम कर सकते हैं। पैसे के इंतजाम में कोई कमी नहीं है। 7,500 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं। जी लेकिन जो अधिकारी यहाँ पोस्टेड हैं, अगर पूरे मेले में कोई अव्यवस्था हुई है तो ये इसकी सब टोटल जिम्मेदारी यहाँ के अधिकारियों की है जो कुंभ मेला में तैनात किए गए हैं। राज्य के मुखिया के नाते योगी जी की नैतिक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, और साथ में ये जिम्मेदारी कह सकते हैं कि आपने ऐसे नकारा अफसरों को यहाँ क्यों तैनात किया, क्यों नहीं अनुभव और नया दोनों का सम्मिश्रण रखा। इसके लिए आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पैसे का जब मुकम्मल इंतजाम किया तो ये जो दुर्घटना हुई ये पैसे की कमी से नहीं हुई। अब आप देखिए,
मैं इस बीच में अपने एक निजी कार्य से जो है फैमिली के साथ बलिया मुझे जाना पड़ा था। मैं लौट के आया परसों। जी। जब बाबतपुर क्रॉसिंग से आगे बढ़ा रिंग रोड पर, जो बनारस के बाहर वाला रिंग रोड है, जो फिर आपके जी जीटी रोड में आके मिलती है, तो 50 बसें लोगों से भरी हुई वहां जो है खड़ी हुई थी, जो बिहार साइड से आ रही थी। मतलब उनको वेट कराया जा रहा था कि कब वो जो है प्रयागराज में प्रवेश करे। लेकिन सहसों से, जो एक प्रकार से मेन एंट्री पॉइंट है जहां से फाफामऊ के लिए भी सड़क जाती है, सहसों से जो यूपी 70 की गाड़ियां हैं या पत्रकारों के हैं, जैसे मेरी थी, तो हमको आने दिया गया। हमने बल्कि पूछा भी कि भाई अगर शास्त्री पुल पे जाम हो तो हम 20 किलोमीटर ज्यादा जाके सहसों से जाएं, वो प्रतापगढ़ से जाएं, वो प्रतापगढ़ वाली रोड पे जाके आपके फाफामऊ से जाएं। बोले नहीं, जाम नहीं है, और जाम नहीं था, हम घर चले आए। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही रात में वहां अनाउंस हो गया था कि कल से सारा बैरिकेड इलाहाबाद में, चाहे मेला में हो चाहे बाहर हो, हटा दिया जाए। बैरिकेड हटा दिए गए, ट्रैफिक का कंट्रोल था। और जो आपके पेरिफेरी पर, जैसे आपके जो सहसों साइड में जो लखनऊ की गाड़ियां रोकी जा रही थी, जहां से आपके शटल बस से ये जो है मेला के नजदीक ले जाके छोड़ते थे, वो लगभग ऑलमोस्ट खाली था। प्रशासन ने एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य किया, चाहे जिसकी सलाह से किया हो, कि उन्होंने मेला क्षेत्र को फ्लोटिंग पॉपुलेशन से जल्दी खाली कराया। तो जो सड़कों पर भी इन्होंने बहुत जगह रोक रखा था, जो निकटवर्ती थे, उनको भेजा वो लोग स्नान करके, क्योंकि मेले में स्नान करने जाने वाले और स्नान करके लौटने वाले हल्का ही फुल्का सही फ्लो, लेकिन अभी भी मैंने आज भी प्रयागराज की सड़कों पर देखा। लेकिन प्रशासन की दुष्टता कहिए या माने आपका क्या कहते हैं, मतलब नकारापन कहिए या कचरापन कहिए, कि जैसे राजस्थान की गाड़ियां जो आई थी, उनको सरसों के पास इलाहाबाद से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर उनका अड्डा बनाया गया था, बस अड्डा, गाड़ी का अड्डा। वहां से खड़ा करके शटल बस में भेजते थे, लेकिन लौटने का कोई इंतजाम कायदे का नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो लोग जब 29 तारीख को स्नान किए और 28 की रात में हादसा हो गया था, तो उनको पैदल जो डाइवर्ट किया, तो आप ये समझिए कि बिल्कुल उल्टी दिशा में कानपुर रोड पर, मतलब जिसे हम लोगों का जो जीटी रोड पर के पास घर है, वहां से लेके आगे कानपुर रोड तक स्टेशन वगैरह का रास्ता इन्होंने पूरा बैरिकेड लगा के बंद कर रखा था। नतीजा है कि ये इलाका थोड़ा हिंदू भी है, थोड़ा मुसलमान भी है। तो चाहे मुसलमानी गली हो, चाहे हिंदू मुसलमान की मिली जुली आबादी हो, सब जगह वो भीड़ घुस आई। और हारी थकी प्यासी भूखी, कहीं दुकान के नीचे, कहीं उस जो है सड़क पर, कहीं ये मेरा पूरा रोशनबाग मोहल्ला, जो स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, स्टेशन का रास्ता ना होने के कारण यहाँ जो है हजारों की संख्या में लोग आकर के गली कूचे सब में फैल गए। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम घरों में लोगों ने, हिंदू घरों में भी मुस्लिम घरों में भी, लेडीज टॉयलेट खोल के और लेडीज को जो है टॉयलेट मुहैया कराया। जय बार जिनको जाना हुआ, रात भर लोग हिंदू मुसलमान लगे रहे। एक मौलाना वसीउल्लाह साहब है, यहाँ वसीउल्लाह मस्जिद कही जाती है, उसके वो बेचारे लगे रहे रात भर। इन्होंने खाना बंटवाया, बिस्कुट बंटवाया, डबल रोटी बंटवाई, चाय बंटवाया। सबके जो है रहने और सोने का जो है, मतलब जब बिछा बिछा के जो भाई उनके पास कोई बिस्तर तो था नहीं, कहीं दरी बिछाई गई, कहीं कुछ किया गया, कहीं कंबल कुछ दिया गया ओढ़ने के लिए। तो सब हिंदू मुसलमान का बैरियर जो है वो टूट गया। ये 29 तारीख की रात से 30 की सुबह का हाल है। 30 तारीख को जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, मैंने स्वयं बाहर रहते हुए, मुझे जब सूचना मिली, फोटो मिली, तो मैंने प्रशासन को जो भी हमारे पास संभव था, हमने मतलब भेजा उनके पास कि भाई रोशनबाग में एक सरकारी स्कूल है, उसको खुलवा दीजिए नगर निगम का, लेकिन वो नहीं खुला। खैर, अगले दिन जो 30-40% बचे लोग थे, वो भी शाम तक किसी प्रकार गए। लेकिन ये जो बैरिकेड्स खुलवाया, अब इसके बाद यह प्रश्न सुनिए, बैरिकेड्स क्यों लगाए गए?
चाहे मेला क्षेत्र हो चाहे पूरे शहर क्षेत्र हो। शहर क्षेत्र में तो कुंभ मेले के पहले से बैरिकेड्स लगा के इन्होंने महीनों से यहाँ के नागरिकों का जीना दुश्वार कर रखा था। कोई चौराहा, कोई क्रॉसिंग ऐसी नहीं थी जहां जो है मतलब कहीं कहीं मिनट का जाम लगता था, आधा आधा घंटा का जाम लगता था, एक एक घंटा का जाम लगता था। कोई भी मेरे पूरे शहर में या शहर से आने वाले बैरिकेड्स हटने के बाद एकदम जैसे सामान्य जैसी स्थिति है। मेला भी चल रहा है, लोग भी चल रहे हैं, हालांकि लोग कम निकल रहे हैं अपने घरों से। कुंभ मेले में या हर साल जो माघ मेला लगता है उसमें मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख स्थान और सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। मौनी अमावस्या इसलिए माना जाता है कि उसी दिन कुंभ लगता है। कुंभ पूरा महीने भर तो मेला चलता है, कुंभ का जो मुख्य आपका जो ज्योतिषी है वो है, तो वो आपका जो है वो क्या कहते हैं अमावस्या के दिन रहता है। अमावस्या बीत गई, हादसा हो गया। अब भीड़ 75% लगभग जो फ्लोटिंग भीड़ थी वो इलाहाबाद से निकल चुकी। अब जो रोका जा रहा है या घुमाया जा रहा है या जलेबी छाना जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अचानक एक साथ भीड़ न होने पाए। अब बैरिकेड्स हटा दिया, तो मेरा सवाल है कि बैरिकेड्स लगाने का किसने आदेश दिया था? और बैरिकेड्स हटाने का जो आदेश हुआ तो उसके पहले किसने अप्रूव किया था कि बैरिकेड्स लगाया जाए? बैरिकेड्स आपने लगाया था कि आप भीड़ को रोकेंगे। आपने ऐसा भीड़ रोका कि शहर में तो रोका ही, जबकि हमेशा होता था कि शहर में भीड़ रोका जाता था, मेले में घुमा के आपको नहाने के स्थान पर पहुंचाया जाता था, चाहे संगम पर पहुंचाए चाहे गंगा में ही नहाए। अब की बार तो आपने जगह जगह बैरिकेड लगा के अब जो आदमी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के संगम क्षेत्र में पहुंचा उसको आपने बिना किसी घाट पर जाए दिए 3-3 घंटा 4-4 घंटा खड़ा रखा। तो भाई साहब किसकी कैपेसिटी है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेगा और जाने के बाद जो है 3 घंटा जो है बैरिकेड 4 घंटा बैरिकेड पे इंतजार करेगा संगम नहाने के लिए। फिर वो संगम नहा के तुरंत आप चाहेंगे कि वापस हो जाएगा। आप खुद सोचिए, रोबोट है या आदमी है, श्रद्धालु है या रोबोट है? और आमतौर पर 35-40 और उससे ऊपर के लोग ये सब ज्यादातर पुण्य स्नान करते हैं, अपने साथ बच्चों को ले आए, वो अलग बात है। माने अधेड़ और वृद्ध लोगों का ज्यादा जो है ये मोक्ष के प्रति जो है कामना रहती है। जवान तो सोचते हैं कि हम अगली बार नहीं, अगले 12 साल बाद लगेगा तब नहा लेंगे। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आज भी जो है कि न्यायिक आयोग आया है, अधिकारियों से सवाल किया, बहुत से सवालों का जवाब नहीं दिया। सब प्लान मांगा है कि आपका ट्रैफिक प्लान जो है अपना दीजिए, बैरिकेड्स का क्या हुआ इसका दीजिए, ये सब दीजिए, लेकिन उसमें एक सवाल गायब है जो सबसे जरूरी है। वो सवाल है कि संगम के सर्कुलेटिंग एरिया पर 1954 के बाद जब एक प्रोटोकॉल बन गया था कि यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा, तो इस बार हजारों की संख्या में वहां लोग रुके कैसे? दूसरा, दुर्घटना हुई तो प्रधानमंत्री का शोक संदेश पहले आ गया, अमित शाह का शोक संदेश आ गया, राष्ट्रपति जी का शोक संदेश आ गया। उसके बाद जो है योगी जी टीवी पर अवतरित हुए और बोले कि 30 ही लोग मरे हैं, 90 लोग घायल हैं। तो आपने मार्चरी में पत्रकारों को टाइम से जाने क्यों नहीं दिया? क्यों पुलिस से सब घेरवा लिया कि कोई जाने न पाए? फिर आपके उस दिन भगदड़ 2 स्थानों से लेकर 6 स्थानों तक हुई पूरे मेला क्षेत्र में। बाकी का आप पी गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आपके जो है अगर देखना हो तो आप न्यूज़ 9 उसकी एक पत्रकार हैं जो सरकार के लिए पेड जो है वो प्रोग्राम बनाती हैं। उन्होंने जो अपने आंखों से जो लोगों को वहां झूसी में मरते देखा, उनका कहना है बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। उसको अभी तक आधिकारिक रूप से आपने स्वीकार नहीं किया। और भी आ रहा है 5-6 जगह उस दिन भगदड़ हुई थी, चाहे छोटे पैमाने पर हुई चाहे बड़े पैमाने पर हुई। सारा आप लीप पोत के, क्योंकि आपका संभवतः मेरा मानना है कि आप सोच रहे हैं कि इससे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत बिगड़ेगी। तो भाई साहब डैमेज हो चुका है। डैमेज कंट्रोल के लिए आप उनके साथ अन्याय नहीं कीजिए जो श्रद्धालु आ करके कुचल करके मर गए।
और जो लापता बताए जा रहे हैं, कोई बच्चा लापता नहीं है कि वो पता घर का भूल गया है। इतना आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इतना आपने अभी तक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जारी क्यों नहीं किया कि कैसे भगदड़ मची। आपका कमिश्नर जो है वो 12 बजे रात के बाद कह रहा है कि सब लोग जाओ नहाओ, सब लोग जाओ नहाओ, जल्दी निकलो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, अभी पीछे से भीड़ आएगी तो भगदड़ हो जाएगी। क्या उसको विजुअलाइज किया था और उसमें उठे और लोग भगदड़ हो गए। भाई साहब कई ट्रक लगा करके, दर्जनों ट्रक लगा के, जगह जगह से जो लोग कपड़ा लत्ता जिनका छूट गया था, चप्पल छूट गया था, पैसे की पोटली छूट गई थी, वो सब ट्रैक्टर पर जो है दर्जनों ट्रैक्टर लगा करके सब सफाई हुई है, सब हटाया गया। अब लापता जो लोग हैं, मान लीजिए कहा जा रहा है 1500 लोग लापता है, तो कहाँ गए भैया? आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, गोलोकवासी हो गए, परलोकवासी हो गए, या वो किसी बाड़े में जो है सुरक्षित हैं, ये कौन बताए। अभी तक इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, अभी तक जो है आपका जो है ये वार रूम नहीं खोला गया कि जिसके घर के कोई गायब हो, जिसके घर के वो उनका पता न चल रहा हो, तो यहाँ से संपर्क करें, वहां दर्ज कराएं कि कौन है कौन नहीं है। सब ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। अखबारों में जो छपा है न्यायिक आयोग का कि उन्होंने जो जो सवाल किया प्रशासन से, उन प्रमुख सवालों का ये जवाब नहीं दे पाए, या जवाब दिया तो बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया। अब कमिश्नर के पास इसका क्या जवाब है, कमिश्नर साहब के पास, जो 12 बजे उन्होंने लाउड स्पीकर लगा दिया। दूसरा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो फैक्ट दिखाई पड़ रहा है, 27 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह आए और मुख्यमंत्री के साथ स्नान किया संगम में, और संगम में स्नान करने के बाद ये 28 तारीख से ये सब शुरू हो गया। इसको किस रूप में समझा जाए? उसमें आईएएस की भूमिका नितांत जो है, मतलब क्या कहते हैं, गंदी है। जिसने कहा भागो, जल्दी जाओ नहाओ, जल्दी जाओ नहाओ, तो एक प्रकार यही कहा ना कि जल्दी यहाँ से भागो, नहीं भगदड़ होने वाली है। तो उसको कैसे मालूम कि भगदड़ होने वाली है? तो क्या ये भगदड़ प्रायोजित था? भगदड़ कराया गया? कमिश्नर साहब जब ये भाषण दे रहे तो नहीं सोच रहे थे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे चलने लगेगा? कमिश्नर साहब खुद बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी नहीं है अभी तक, ये भी नहीं किसी ने खंडन किया प्रशासनिक रूप से कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, छेड़छाड़ की गई है। तो क्या समझा जाए? अब मुख्यमंत्री जिनके चेहरे पर इतनी खुशी झलकती थी, आज जो भी फोटो विजुअल आए हैं सूचना विभाग द्वारा, सब में मुख्यमंत्री जी का चेहरा उदासी से लटका हुआ है, और जो मेला अधिकारी हैं वो भी जो है कुम्हलाए हुए नजर आ रहे हैं। जो कल तक मिलते नहीं थे, कल तक इतने प्रफुल्लित थे कि कुछ पूछे मत, हादसे के पहले तो हादसे के पहले और हादसे के बाद। अब आइए शाही स्नान पर। शाही स्नान जरूर तीसरा और आखिरी है। 3 स्नान होते हैं, खिचड़ी पर शाही स्नान, या मकर संक्रांति पर शाही स्नान, अमावस्या पर शाही स्नान, और आपके बसंत पंचमी पर शाही स्नान। तो बहुत से लोग तो अमावस्या के बाद ही जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत लोग बसंत पंचमी का स्नान करके जाते हैं। पहला शाही स्नान हुआ, दूसरे शाही स्नान को पहले हुआ स्थगित कर दिया गया। फिर पूरी मान मनौवल की गई प्रशासन द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई, अफवाह फैली हुई है, ये वो से लोग संत मान गए, चले गए। अब जब ये पूरे मरने की बात आई, प्रधानमंत्री जी की संवेदना आई, तो सबसे मुखर संत हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको कुछ भी कैमरे पे कहने पे जरा भी हिचक और संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ धोखा मुख्यमंत्री ने किया। खुद संत होके उन्होंने ये झूठ बोला कि कुछ नहीं हुआ, अफवाह है। हम लोगों ने इसको जो है सही मान के हम लोगों ने उस दिन स्नान किया, जबकि अगर जो है इस तरह के मेले में, इस तरह के धार्मिक आयोजन में कुछ होता है तो सूतक लग जाता है। सूतक जो नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि सूतक लगा है, या वो है 10 छुटका लगा हुआ है, 10 दिन और 13 दिन के बाद ही ठीक होगा। कहा उस दिन हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि उस दिन खाना नहीं खाया जाता है, अन्न त्याग, माने उस मीटिंग का अन्न त्याग दिया जाता है। इनके झूठ बोलने के कारण हम लोग न केवल नहाए बल्कि अन्य भी नहीं त्याग पाए। भाई तो अफवाह फैली हुई है, अफवाह फैलती रहती है। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, दुर्घटना हुई, और जो अधिकारी आके हमको बता गए कि आधिकारिक रूप से 30 मरे स्वामी जी, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इससे लगता है कि संख्या ज्यादा है। तो ये जो झूठ बोला
तो एक संत होके अगर मुख्यमंत्री होके झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनको कुर्सी पे बने रहने का हक नहीं है। जिसको लेके तमाम जो जो है आपके और लोग या जो आपके गेरुआ समर्थक हैं वो पिल पड़े हैं कि भाई उनको हटाया जाना चाहिए, तो शंकराचार्य लायक नहीं है, तो कांग्रेसी हैं, तो फलाना है। मैंने सत्य बात कह दे तो कांग्रेसी हैं। आप जो है झूठ लगातार बोलते रहें तो आपसे कोई ये भी नहीं कहे कि आप जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो गए, आप झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री हो गए, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने सच बोलने की कसम खाई हो, आप झूठ बोल रहे हैं, पद पे रह के आप पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, तो जो है बहुत खराब हो गया। तो यहाँ ट्रोल ब्रिगेड लोगों ने रखा हुआ है, उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, मांगा जा रहा है इसलिए कांग्रेसी है। अरे भाई, योगी जी ने झूठ क्यों बोला, क्यों आंकड़ा बताने में इतनी देरी हुई, और जो 1500 ही अगर मान के चलिए आप, कोई 30 लोग भी कम नहीं है, लेकिन अगर 1500 लापता है उनको भी आप मृतक श्रेणी में मान लीजिए तो 1530 तो सही हो गए। और जिस तरह कवर अप किया गया, अस्पताल में जाने नहीं दिया, फोटोग्राफर को जाने नहीं दिया, सरकार आपकी पारदर्शी है, तो क्या कहा जाए। तीसरा, कुंभ मेले में जो आ जाते हैं लोग अमावस्या से, वो आमतौर पर बसंत पंचमी नहा के जाते हैं। बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग रुक जाते हैं। आसपास चित्रकूट इधर उधर चले गए, बहुत लोग यहीं रुक गए, बसंत पंचमी नहाएंगे चले जाएंगे। बसंत पंचमी पे यहाँ बाहर से मेला नहीं आता। बसंत पंचमी पर और आगे जो माघी पूर्णिमा पड़ेगी, इसमें लोकल मेला आता है। मैंने इलाहाबाद जिले और उसके पेरीफेरी वाले जगह के लोग आते हैं नहाने, क्योंकि तब तक जो है बसंत पंचमी से कहते हैं कि बसंत जो है वो आ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी हल्की सी गर्मी आ जाती है, तो उसमें लोग ज्यादा नहाने के लिए निकलते हैं। और शहर के लोग भी, जो असली शहरी हैं इलाहाबाद के, वो भी अमावस्या में कम, बसंत पंचमी में ज्यादा स्नान करते हैं। तो एक तो बाहर की भी भीड़ आनी कम हो जाती है, क्योंकि मुख्य अमावस्या है, इसलिए खिचड़ी से अमावस्या तक जितनी भीड़ होती है अमावस्या के बाद नहीं होती। और जो लोग बिहार से चले होंगे वो अमावस्या नहाने निकले होंगे, उनको जलेबी छान के भी पीछे ही रखे हुए हैं सब। तो ये जो आपकी 3 तारीख की भीड़ होगी, उसमें भी फिर जो जिस तरह की दुर्घटना हुई है, जिस तरह लोग गायब हुए हैं, जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लाशों को लेके राजनीति हो रही है, उसको देख के भी तमाम लोगों का मोह भंग हुआ है। आना भी चाहते हैं तो नहीं आ रहे हैं, या आके पहले ही नहा के चले जा रहे हैं। हर आदमी मॉनिटर कर रहा है कि जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं, कहाँ तक गाड़ी जाएगी, कितना पैदल चलना पड़ेगा। क्योंकि इस बीच में पूरी तरह उजागर हो गया है कि 20-25 किलोमीटर अगर आपकी पैदल चलने की क्षमता हो तभी आप प्रयागराज आए, जी नहीं तो आप प्रयागराज मत आए। तो ये स्थिति है सर। वो आपने कहा रोशनबाग, मैं तो आपके यहाँ गया हूँ और हिंदू पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। एक नाम भी आपने लिया कि मुसलमान लोगों ने खाना खिलाया, सोने का इंतजाम किया, मौलाना रोशनबाग वसीउल्लाह वसीउल्लाह। तो जो दिन जी, रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ, उनसे उनके मुंह से कुछ निकला आवाज वाज? नहीं, न उनके मुंह से निकला और न उनके मुंह से निकला जो किसी मुसलमान का छुआ हुआ खाना पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि खाने की दुकान पर नाम लिख के रखो कि हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की दुकान है, और मुस्लिम की दुकान है तो उसने हिंदू की दुकान का नाम क्यों रखा है। अब जो लोग यहाँ आकर के यहाँ के शाही मस्जिद कोतवाली के सामने उसका गेट खुल गया, उसमें आके रुके, मस्जिद के भीतर का उन्होंने पानी पिया, वो क्या हिंदू नहीं रहे। और उसमें वो लोग थे जो उन स्टेट्स के हैं जो घोर गेरुआ है, कोई इलाहाबादी नहीं रुका था, कोई राजस्थान का रुका था, कोई गुजरात का रुका था, कोई और कहीं का रुका था, क्योंकि इलाहाबादी तो अगर शहर में आने पाए तो अपने अपने घर चला गया। ये तो सब बाहर की पॉपुलेशन थी, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो लोग बाहर से पूर्ण लाभ कमाने आए थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि इसी बहाने जो लोग हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, उनका लगातार रिएक्शन आ रहा है कि गुरु अब कहाँ गए, जैसे आपने पूछा, अब कहाँ गया हिंदू मुसलमान, अब कहाँ गया पवित्रता, अब जो आपने मेले में किसी मुसलमान को दुकान नहीं लेने दी, अब कहाँ गया, अब उन्हीं का खा रहे हो, उन्हीं का पानी पिया, अब क्या हो गया, क्या जा करके घर में प्रायश्चित करोगे, यही सोचोगे कि किसने हमारी जान बचाई। पंचगव्य अरे क्या बताएं आपसे हम, तो सब एकदम
इतना मतलब एक कहते हैं ना कि आपद धर्म में सब चीज जायज है। आपद धर्म। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में सूरीनाम आप से लेके मॉरिशस से लेके तमाम जो ब्रिटिश आइलैंड थे, जो आज की डेट में आजाद हैं, जहां भारतवंशियों की अच्छी खासी संख्या है, फिजी, आपके क्या कहते हैं, बारबाडोस और वेस्ट इंडीज के देशों में, मॉरिशस में। तो भाई साहब, एक हमारे बाबा कलकत्ता गए हुए थे, तो वो घूमते घूमते पहुंचे तो देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो सहज उत्सुकता से वो गए वहां झांकने, पर ढकेल के वो भी जो है जहाज में लाद दिए गए। सूरीनाम और पहुंच गए। वो जहाज से सूरीनाम पहुंच गए। हम्म। किसी को नहीं मालूम, लिख लोड़ा पड़ पत्थर, हम्म। कोई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां बाबा चले गए। अब कुछ दिन तक लोगों ने देखा, उसके बाद जो हमारी दादी जी का जब निधन हुआ, हमारे पैदा होने के पहले की बात है भाई साहब, जी 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 जी। हमारी दादी, जो घर में चर्चा हमने सुनी थी, दादी जी का जब निधन हुआ तो दादी जी के क्रियाकर्म के साथ बाबा जी का भी क्रियाकर्म, जैसे भी पंडितों ने कर्मकांड बताया वैसे कर दिया गया। भाई पता नहीं कहाँ इतने साल हो गए, तो क्या है, मैंने 20 साल हो गए। वन फाइन मॉर्निंग वो अपने ग्रैंडसन के साथ गांव पहुंच गए। तब तक दादाजी का जो है आंखों से दिखना बंद हो गया था, बहुत हल्का फुल्का दिखता था। उनका ग्रैंडसन आया और उनको पहुंचा के बहुत लोग रोकते रह गए, वापस चला गया। और लोग इतने होशियार थे कि उन्होंने उसका नाम पता यही सब नोट करके नहीं रखा, आया गया। अब दादाजी आ गए, दादाजी का तो क्रियाकर्म हो चुका था। हम्म। दादाजी के साथ के भी जो है बहुत कम लोग बचे थे। जैसे तो दादाजी का पंडित जी पोता लोगों ने, वहां पे दूसरी शादी किए थे क्या सूरीनाम में? तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। तो दादाजी जो है वो क्या कहते हैं, को पंडितों ने कहा कि भाई इनको जो है वो क्या कहते हैं, चारपाई पर नहीं लेटना चाहिए, इनके लिए लकड़ी का जो है वो होना चाहिए, मतलब चौकी पर लेट सकते हैं। मैंने एक प्रकार से बिल्कुल वानप्रस्थ मला हुआ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, साथ में बैठ के भात नहीं खा सकते। तो अच्छा। भैया बहुत लोग धर्म भीरू थे वो, और काका जी मैंने अंतिम चरण में थे, वहां उन्होंने अपने लड़कों से और जो उससे कहा कि भाई हमको पहुंचा दो, हम अपने वतन में मरना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में मरना चाहते हैं। आ गए। अब वो मतलब वो नहीं, उनको अलग से दिया जाता था खाना, जो भी है। मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रकार से उन्होंने अछूत जीवन, हम्म। शेष जीवन व्यतीत किया। तो उनके साथ के लोग थे नहीं, तो जो उनके साथ जो मिलता था, देखता था, गांव के जो लोग आते थे उनको बेचारा की तरह देखते थे। लेकिन वो उनको ये संतोष था कि हम अपने घर में आ गए हैं, हम अपने लोगों के बीच में है, हमारा प्राण जाएगा तो कुछ नहीं। पता होता ये लोग लिए नहीं थे कि वो मरे, तो उसके बाद उनके घर उनको सूचित करें, कोई नहीं आया। इन्हीं लोगों ने फिर अंतिम संस्कार किया और ब्राह्मण भोज वोज करा के खत्म किया। भोज भात नहीं हुआ कि भैया इनका तो हो चुका है। अब मामला क्या था कि जो लोग लाद के गए थे उसमें केवल पुरुष ही पुरुष नहीं गए थे, स्त्रियों को भी लादा गया था। तो जब वहां पर पहुंचे तो भले बाबू साहब हो, पंडित जी हो, घर भरन हो, समझे आप, जी जी जी। जतई चमार हो, सबका एक दूसरे में शादी होने लगा। क्योंकि नॉर्मल जीवन तो व्यतीत करना है ना। बहुत लोगों ने जो ज्यादा हट्टे कट्टे थे, उन्होंने वो ब्लैक से भी शादी हो गई, आप उनका भी सब खानदान हो गया है आपके सूरीनाम और मॉरिशस वगैरह, उसमें वेस्ट इंडीज में। मैंने ब्लैक और इंडियंस का जो है कॉम्बिनेशन हो गया है। वो थोड़ा कम ब्लैक है वो लोग, जो इन दोनों के उससे उस तरह के ब्लैक नहीं है जैसे ब्लैक वहां रहते हैं, हफ्सी। अब हो गया तो दादाजी का भी हो गया। भाई आखिर नॉर्मल जीवन आप गए हैं, वहां से आने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहां, कितना जो है हंटर मार मार के ठीक कर देंगे आपको। वो तो भाई स्लेव ले गए, गुलाम ले गए ना। तो इस तरह जब चीजें होती हैं तो सब ये आपस धर्म में जाति धर्म, खाई नहीं कि माई नहीं,
एक भोजपुरी कहावत है, खाई नीक कि माई नीक। हम्म जहाँ खाना हो माँ में से कुछ चुनना पड़ेगा होगा। एक दिन 2 दिन हो सकता है बच्चे माँ को चुने, अंत में कहेंगे खाना, जाओ माई चूल्हे बाल। हाँ, ये स्थिति चलिए उस सर। दिन हो गई सर। पैदल चलते चलते थक हार के चूर, लोग करें क्या आप बताइए। मुस्लिम टॉयलेट में आप सोचिए, जहां बंधना होता है पानी के लिए, हम्म उनके पास कोई पानी का अपना कंटेनर तो था नहीं। वो तो दिया हुआ पानी पी रहे थे, या बोतल का पानी जो उपलब्ध हो गया था हो गया था। बाकी निपटने के लिए तो आप बोतल के पानी से नहीं निपट सकते। अगर 5 आदमी आपके परिवार में है तो कई बोतल पानी चाहिए निपटने के लिए। सोचने के लिए तो आपको पानी, तो पता रहा बंधने के पानी से आप सोच रहे हैं। जो बंधना को देख के आप नाक भौं सिकुड़ाने लगते हैं। तो आपद धर्म ये होता है सर। आपद धर्म ये होता है कि जब लड़के रसिया पढ़ने जाते हैं तो वेजिटेरियन लड़के वहां से गोमांस खा के आते हैं। जी जी जी। जब लोग विदेशी फ्लाइट्स में इंडिया से बाहर जाते हैं तो हवाई जहाज में बीफ चख लेते हैं। यहाँ आके भले कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं चखा। ये झूठ बोलते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि बनावट यहाँ जो है ना, लोगों के रग रग में है। आपसे बता, रग रग में। जी, चलिए शुक्रिया सर। और फिर शाही स्नान जिस दिन होगा, कोशिश करें कि उस दिन ही इस पे बातचीत की जाए। तो ये थे ठीक सर। जेपी सिंह साहब। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू।